दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रिम और अंतरिक्ष मानव। ये राम रिम की बाल एजेंट सीरीज है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। एक बार ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में से दो पड़ोसी ग्रह वार्टोम और जैकुला में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ग्रह विज्ञान में बहुत उन्नत थे, अतः उनके मध्य होने वाला युद्ध भी वैज्ञानिक था। विज्ञान में काफी उन्नत होने के बावजूद भी जैकुला ग्रह काफी शांति प्रिय था। युद्ध में रुचि न होने के कारण उसे जल्दी हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला करना मुश्किल है, जल्दी अपने यानों को वापस लौटने का आदेश दो। बहुत अच्छा, अपने यानों को मोड़ो और वापस लौट चलो। हमें वापस लौटने का आदेश मिला है। जैकुला ग्रह के सभी यान तबाही से बचने के लिए तेजी से अपनी धरती की ओर लौट चले। दुश्मन वाटोम ग्रह के यानों ने उनका पीछा किया। मेजर, दुश्मन भाग रहे हैं, आक्रमण करो। दुश्मन का एक भी यान सही सलामत उनके देश नहीं पहुंचना चाहिए। एक विशाल कमरे में जैकुला ग्रह के सम्राट महामहिम मंडोला स्वयं असंख्य स्क्रीनों पर अपनी वायुसेना को हारकर वापस लौटते देख रहे थे। महामहिम, हमारी वायुसेना का फिर शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। अब तक हम दुश्मनों के हाथों बहुत नुकसान उठा चुके हैं। वह जैकुला का अंतरिक्ष कंट्रोल रूम था। हम देख और समझ रहे हैं कमांडर जोरो। इस बार बार की हार से लगता है हमें दुश्मन के सामने घुटने टेकने ही होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महामहिम? मजबूरी है कमांडर, मैं अपनी प्रजा की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर काफी दिन से चल रहे इस युद्ध से हमारी फौज का मनोबल भी टूट चुका है और हम उनसे और मुकाबला करने में असमर्थ है। ओह! तभी एक स्क्रीन के सामने कार्यरत व्यक्ति चीख उठा, महामहिम, दुश्मनों ने हमारे यानों को अग्नि किरणों के घेरे में ले लिया है। शायद वे सबको तबाह करने की मंशा रखते हैं। ओ गॉड! उधर अंतरिक्ष में। शाबाश, अब आक्रमण करो, एक एक को नष्ट कर दो। जैकुला के यानों में घबराहट फैल गई। दुश्मनों ने हमें अग्निकिरणों से घेर लिया है। मेजर, यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया है। हम पूरी तरह उनके जाल में फंस चुके हैं। वो लगता अब मौत निकट है। तभी वाटोम के यानों ने जैकुला के यानों पर विनाशक किरणों का प्रयोग किया। धड़म धड़ाम। अपने तमाम यानों को नष्ट होते देख जैकुला के सम्राट मंडोला का चेहरा उदास हो उठा। उफ, सारे यान नष्ट कर दिए गए। मुझे यानों का नहीं, अपने बहादुर जवानों का दुख है कमांडर, जो यानों के साथी मौत की नींद सो गए। एक अन्य कमरे में पहुंचकर, अब क्या होगा मामी? हम बुरी तरह हार चुके हैं। डर हार का नहीं, डर तो इस बात का है कि अपनी जीत पर दुश्मन और अधिक दुस्साहसी हो उठेंगे और तब संभव है वे हमारी धरती पर भी आक्रमण कर बैठे। उफ, तब तो गजब हो जाएगा मामी। उन्हें विनाश मचाने से हम किसी भी तरह रोक नहीं पाएंगे। बस यही चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है कमांडर जोरो। यदि उन्होंने हमारे देश को हड़पने के लिए ऐसे को विचार पर अमल किया तो फिर क्या होगा? कैसे रोकेंगे उन्हें? महामहिम, क्यों न हम अपने किसी उन्नत उन्नत मित्र ग्रह से मदद मांगे। मित्र ग्रह? ओह! मित्र ग्रह की चर्चा होते किसी विचार से सम्राट मंडोला का चेहरा चमक उठा। आपने भी खूब याद दिलाया कमांडर जोरो। एक मित्र ग्रह से वास्तव में हम सहायता की आशा कर सकते हैं। वह कौन सा ग्रह महामहिम? पृथ्वी। वहाँ कई छोटे बड़े देश हैं, उनमें एक देश भारत भी है, जिसका एक बाशिंदा मेरा अभिन्न मित्र है। वो क्या नाम है उनका? प्रोफेसर भास्कर। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। काफी अर्से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक दो बार वह यहाँ भी आ चुके हैं। तब मुझे आदेश दे मामिन, ताकि मैं उनसे मदद की प्रार्थना कर सकूं। हाँ, तुम उन्हें मेरा पैगाम देना। यदि वे तुम्हारे साथ आ गए तो फिर वार से हम आसानी से निपट लेंगे। फिर सम्राट मंडोला ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर कमांडो जोरो को देते हुए कहा, पहचान के लिए अंगूठी तुम उन्हें देना, फिर उन्हें कोई संशय नहीं रह जाएगा। बहुत अच्छा मामी। अब मुझे आज्ञा दीजिए मामी, मैं सफर की तैयारी करता हूँ। ठीक है, जाओ। जयकुला देवता तुम्हारी यात्रा सफल करे। दूसरे दिन एक तीव्र गति वाला आधुनिक उपकरणों से लैस यान जयकुला ग्रह से उड़ा। जब वह आकाशगंगा की गहराई में पहुंचा, वार्टोम के निरीक्षक यानों की दृष्टि उस पर पड़ी। वह जैकुला ग्रह का यान मालूम देता है। हाँ, किसी दूसरे ग्रह से को जा रहा लगता है। तब
जनरल मोंटो से आदेश प्राप्त करो कि उसके साथ क्या किया जाए। ओके। हेलो हेलो कैप्टन हिंक स्पीकिंग। हेलो। सिगरी वाटम ग्रह के एक अंतरिक्ष कंट्रोल रूम से उसका संपर्क जुड़ गया। यस, क्या रिपोर्ट है कैप्टन हिंक? सर, जैकुला का एक यान इस समय हमारी नजर में है। ओह, उसकी गतिविधि, वह अंतरिक्ष सीमा से बाहर जा रहा है, शायद किसी अन्य ग्रह की ओर। जरूर वह किसी अन्य ग्रह से मदद मांगने जा रहा होगा। नष्ट कर दो उसे। यस सर। आक्रमण करो और नष्ट कर दो। ओके। फिर वार्टोम का लड़ाकू यान जैकुला की यान की ओर तेजी से बढ़ा। कमांडर, वार्टोम का यान हमारा पीछा कर रहा है, शायद मार गिराने की चेष्टा में है। गति तेज करो और सुरक्षा किरणें बिछा दो। हमें उनसे उलझना नहीं है, बल्कि गति से उन्हें हराकर निकल भागना है। यस सर। जब वार्टोम के यान चालक ने जैकुला के यान की गति बढ़ती देखी, ओह, उन्होंने गति बढ़ा दी। बिना उलझे भागना चाहते हैं। तुम भी गति बढ़ाओ और दूर मार्ग किरणें दागो। वार्टोम यान ने गति बढ़ाने के साथ साथ दूर मार्ग किरणों से जैकुला यान पर आक्रमण किया। श्यूं। परंतु जैकुला यान सुरक्षा किरणों के घेरे में होने के कारण नष्ट नहीं हुआ। सर, उन्होंने सुरक्षा किरणों का प्रयोग किया हुआ है। हमारा आक्रमण सफल नहीं हो रहा और फिर तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखो। वार्टोम के लड़ाकू यान ने कई बार जैकुला के यान पर आक्रमण किया, लेकिन उसे नष्ट करने में असफल रहा और जैकुला यान अंतरिक्ष सीमा से बाहर निकल गया। देवता का शुक्र, हम सुरक्षित बाहर आकाश गंगा में पहुंच गए। अब उनके आक्रमण का कोई खतरा नहीं। काफी समय बाद, कमांडर, वह देखिए, वह चमकता गोला ही पृथ्वी है। कितना सुंदर है। इधर पृथ्वी पर आजकल क्या कर रहे हो? एक रात रामरेम चीफ मुखर्जी द्वारा दी गई दावत में मौजूद थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं चीफ। केस भी कोई नहीं, अतः मक्खियां मार मार कर 30 मार खा बन रहे हैं। वैसे चीफ अंकल, हम यह सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर घूम आए। विचार बुरा नहीं, लेकिन जाने से पहले खबर जरूर करते जाना। पार्टी खत्म होने पर रामरेम ने चीफ से विदा ली। रात काफी हो चुकी है, तो संभल कर जाना। चिंता न करें चीफ अंकल, गुड नाइट। राम ने मोटरसाइकिल पूरी गति के साथ अपने घर की ओर दौड़ा दी। जब वे पहाड़ी मार्ग से होकर गुजर रहे थे, तो सहसा जैसे बिजली सी चमकी। अरे, यह चमक कैसी? लेकिन वह चमक केवल पल भर के लिए हुई थी। दूसरे पल चारों ओर पहले जैसा अंधकार फैल गया। आकाश तो साफ है, फिर यह बिजली की चमक कैसी थी? समझ में तो मेरी भी नहीं आया। तभी रहीम, जो गौर से आकाश की ओर देख रहा था, अचानक आश्चर्य से चीख उठा, राम भैया, गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? राम ने चौंक कर तुरंत गाड़ी रोक दी। वह देखो। अरे, आकाश में कोई चमकदार वस्तु दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्या भला, शायद वह चमक इसी वस्तु से उत्पन्न हुई थी। वह नीचे धरती की ओर ही आ रही है। उस चमकदार वस्तु के निकट आने पर, अरे, यह तो कोई अंतरिक्ष यान मालूम देता है। हाँ, काफी विचित्र विचित्र किस्म का है। हमारी पृथ्वी का तो नहीं हो सकता। वास्तव में वह यान जैकुला ग्रह का था। जब वह काफी नीचे उतर आया, वह यान ही है। जरूर किसी अन्य ग्रह से आया है। बहुत सुना था, लेकिन देखने को पहली बार मिल रहा है। देखो, वह पहाड़ी के उस तरफ जा रहा है। हाँ, शायद उतरने की चेष्टा में है। फिर देखते देखते वह यान पहाड़ी के दूसरी ओर जाकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। चलो देखते हैं कौन है वो लोग। मोटरसाइकिल यही यही रहने दें, उस तरफ नहीं जा सकेगी। ठीक है, चलो। राम भैया, हमें नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं। या तुम हर समय बुजदिली की बातें मत किया करो। बुजदिल हो गए तुम। मैं तो तुम्हें सावधान कर रहा था। लो, मैं आगे आगे चलता हूँ। जल्दी जोश में आ गया, वरना सिर खाता। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचे। यहाँ तो कोई भी नहीं, लेकिन वह यान उतरा यहीं कहीं कहीं है। चलो उस तरफ देखते हैं। उधर कुछ ऊंचे पहाड़ों के मध्य जैकुला ग्रह का यान सकुशल उतर चुका था। यान के भीतर एक कक्ष में, कमांडर, पृथ्वी पर तो हम सकुशल उतर आए, लेकिन भारत देश व प्रोफेसर भास्कर को कैसे तलाश करेंगे? कोई न कोई उपाय करेंगे कर्नल टोपो। फिलहाल तुम कुछ सैनिकों को लेकर इस स्थान के आसपास का निरीक्षण कराओ। ओके सर। कर्नल टोपो यान के सैनिक का कक्ष में पहुंचा। तुम में से 4 मेरे साथ आओ।
लेकिन विद्युत टार्च से वह हथियार लेना न भूलना। यस सर। कुछ देर बाद कर्नल टोपो 4 सशस्त्र व्यक्तियों के साथ यान से बाहर निकला। सावधान रहना, खतरनाक होने पर गनों का निसंकोच प्रयोग कर सकते हो। हम समझ गए। फिर वे पहाड़ियों पर इधर उधर घूमने लगे। जनाब, यह जगह तो बिल्कुल उजाड़ व वीरान लगती है। हाँ, लेकिन हमारे लिए सुरक्षित है। जब वे एक पहाड़ी के ऊपर से होकर गुजर रहे थे, सर नीचे देखे, कोई चमकदार वस्तु हिल डुल रही है। ओह, आओ नीचे चलकर देखते हैं, लेकिन सतर्क रहना, टॉर्चें बुझा दो। यस सर। वह चमकदार वस्तु और कुछ नहीं, राम के हाथ में थमी जली हुई टॉर्च थी। अंधकार होने की वजह से वे जैकुला के वासियों को दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन वे दोनों आने वाले खतरे से बेखबर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पूरी पहाड़ी तो छान डाली, लेकिन वह विचित्र यान कहीं नहीं मिला। अब क्या पूरी रात यहीं काट देने का इरादा है? चलो लौट चलें। बस उस सामने वाली पहाड़ी के दूसरी ओर और देख लें। अब बाकी की खोजबीन सुबह कर लेना यार। इस पहाड़ी मार्ग पर चलते चलते तो मेरी टांगे ही टूट गई हैं। या तुम दिन प्रतिदिन काहिल होते जा रहे हो? अभी तक तो नहीं हूं, लेकिन जब कल बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा तब जरूर हो जाऊंगा। रहीम का आगे बढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे राम के साथ आगे घसीटना ही पड़ा। आग लगे उस उड़न तस्तरी को। कमबख्त ने सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। यह देखो, वह यह रास्ता तंग जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो बढ़ो भी आगे। राम रहीम को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जिनकी तलाश में वे घूम रहे हैं वे उनके बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। ये तो दो लड़के हैं और शायद हमें ही तलाश कर रहे हैं। हाँ, इनकी बातचीत से तो यही लगता है शायद इन्होंने हमारी आंख को नीचे उतरते देख लिया होगा। तब तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। इन्हें जिंदा ही पकड़ो, शायद हमारा उद्देश्य इनसे ही पूरा हो जाए। ओके सर। और उधर, इससे पहले कि राम रहीम पहाड़ी में बने उस तंग मार्ग पर आगे बढ़ते, उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। खबरदार, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना जलकर राख कर दिए जाओगे। अरे कौन? चेतावनी सुन राम रहीम तेजी से पलटे। फिर अजीब सी वेशभूषा में 5 व्यक्तियों को सामने देख मन ही मन चौंक उठे। अंतरिक्ष मानव ही लगते हैं। मारे गए, आखिर वही वही हुआ जिसका डर था। आखिर फंस ही गए खतरे में। कुछ देर तक उन्हें ठगे से खड़े खड़े देखते रहने के पश्चात वे दोनों संभले। कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? हम दूसरे ग्रह के वासी हैं। हमारे देश का नाम जयकुला और तुम लोग? हम पृथ्वीवासी हैं। यह तो हम भी जानते हैं कि यह पृथ्वी ग्रह है, लेकिन इस देश का और तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि हमने सुना है यहाँ बहुत से देश हैं। आपने ठीक सुना, मेरा नाम राम है और मेरा रहीम। यह भारत देश है और हम दोनों भारतवासी हैं। भारत? भारत का नाम सुनकर उन सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। क्या तुम हमें बता सकोगे कि प्रोफेसर भास्कर हमें कहाँ मिलेंगे? प्रोफेसर भास्कर? प्रोफेसर भास्कर का नाम उनके मुख से सुनकर रामलीन चौंक उठे। वे प्रोफेसर भास्कर से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि प्रोफेसर भास्कर देश के एक महान वैज्ञानिक थे। आप लोगों को प्रोफेसर भास्कर की तलाश क्यों है? कहीं ये प्रोफेसर का अपहरण करने के उद्देश्य से ही तो धरती पर नहीं आए। केवल हमारे ही प्रश्नों का उत्तर दो छोकरे। तब सुनो, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। बको मत नादान छोकरे। यदि जानते हो तो उनका पता बताओ, वरना मार डाले जाओगे। हरगिज नहीं, और तब तक नहीं जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं बताओगे। उनका दृढ़ निश्चय देख कर्नल टोपो सोच में पड़ गया। काफी दिलेर और बहादुर लगते हैं। कमांडर के पास ले जाना ही उचित होगा। मन ही मन निर्णय लेने के पश्चात, ठीक है मत बताओ, लेकिन यदि तुम दोनों अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं अपने यान में, बाकी बातें वहीं करेंगे। वो शायद प्रोफेसर के बारे में उगलवाने को मजबूर करेंगे। लेकिन मजबूरी थी। राम रहीम को उनका काम मानना पड़ा। जरूर ये लोग हमारा भुट्टा बनाकर डिनर में प्रयोग करेंगे। ओह, पता नहीं प्रोफेसर की तलाश इन्हें क्यों है। मालूम करना ही पड़ेगा। मार्ग वही था जहां से राम रहीम के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर जाने का इरादा रखता था। और फिर जब वे उस पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचे, वो काफी बड़ा और लड़ाकू यान प्रतीत होता है। इधर यान के भीतर एक विशेष कक्ष में कमांडर कर्नल टोपो व सैनिक वापस लौट आए।
लेकिन उनके साथ पृथ्वी के 2 लड़के भी हैं। क्या द्वार खोल दिया जाए? ओह, शायद कर्नल टोपो कुछ सोचकर ही उन्हें लाया होगा। द्वार खोल दो, परंतु सभी को सावधान कर दो। हम किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेंगे। यस सर। राम रिम जैसे उन पांचों के साथ यान के निकट पहुंचे, यान का द्वार खुल गया और एक सीढ़ी बाहर निकल आई। द्वार खोल दिया गया, लेकिन उन्हें हमारे आने का कैसे पता चला? जरूर भीतर मौजूद लोग हमें देख रहे हैं। तुम वास्तव में समझदार हो। भीतर स्क्रीन पर हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। चलो भीतर चलो। ओह। राम ने भीतर प्रविष्ट हुए। सामने उन्हें कुछ और सशस्त्र व्यक्ति दिखाई दिए। उनमें से एक ने कर्नल टोपो को संबोधित करके कहा, कर्नल टोपो, कमांडर कक्ष नंबर 2 में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो छोकरो। फिर वे यान के भीतर एक गलियारे में आगे बढ़ने लगे। अब उनके साथ केवल कर्नल टोपो ही था, बाकी सब वहीं रह गए थे। यह यान है या कोई बहुत बड़ा मकान? वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है। घर जैसी पूरी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। कुछ देर बाद वे कक्ष नंबर 2 में कमांडर जोरो के सामने थे। कौन है ये लड़के? सर, ये भारतवासी हैं। यहीं पहाड़ियों में हमारी तलाश करते में मिले। साथ हमारे यान को उतरते ये दोनों देख चुके थे। भारत का नाम सुन कमांडर जोरो प्रसन्नता से उछलता हुआ बोला, क्या हम इस समय भारत की धरती पर हैं? निश्चित रूप से। इस समय आप लोग हमारे देश भारत की धरती पर ही हैं। कमांडर, आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि ये दोनों प्रोफेसर भास्कर से भी परिचित हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया कर्नल टोपो। लेकिन कमांडर, ये प्रोफेसर भास्कर के बारे में हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। ओह, क्यों? इसलिए कि कहीं आप लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, और यह भी हो सकता है कि आप उनका अपहरण करने की कोशिश करें। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। दरअसल हम उनके पास मदद के लिए आए हैं। कैसी मदद? सब कुछ साफ साफ कहिए। विश्वास होने पर हो सकता है हम आपको उनके बारे में बता दें। कुछ देर सोचने के पश्चात कमांडर जोरो ने रामलिंग को सारी कहानी सुना दी। लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि आपने जो कुछ कहा वह सच ही है? तुम बहुत शकी हो। खैर। फिर जोरो ने अपने सम्राट द्वारा दी गई अंगूठी निकाल कर उन्हें दिखाते हुए कहा, प्रमाण के लिए हमारे पास सम्राट की यह अंगूठी है, जिसे प्रोफेसर भास्कर पहचान लेंगे, क्योंकि वे हमारे सम्राट से अच्छी तरह परिचित हैं। अब इनकी बात पर विश्वास करना ही होगा। सोचने विचारने के पश्चात राम बोला, ठीक है प्रोफेसर भास्कर को कल आपसे मिला दिया जाएगा। यह अंगूठी आप हमें दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुमने हमसे धोखा किया तो तुम हमें केवल उनका पता बता दो, हम स्वयं उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। धोखा भी तो दे सकते हैं। वैसे विश्वास रखिए, यदि प्रोफेसर भास्कर ने अंगूठी को पहचान लिया तो कल वे आपके सामने होंगे, वरना आपकी अंगूठी आपको वापस लौटा दी जाएगी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा साथी और मेरे लौटने तक आपके पास अमानत के तौर पर रहेगा। हमें मंजूर है। राम का निर्णय सुन रहीम सकपका गया। लेकिन राम भैया, चिंता मत करो रहीम, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रहीम खामोश हो गया। कमांडर जोरो ने अंगूठी राम को देते हुए कहा, यह लो अंगूठी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम ज्यादा लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहते, अतः हम लोगों के यहाँ आने की बात फैलने न पाए। आखिर बलि का बकरा मुझे ही बनाया गया। मेरी ओर से तो वादा रहा कमांडर, लेकिन यदि आपके यान को हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने देख लिया होगा तो फिर आपके यान की खोजबीन शुरू हो चुकी होगी। ओह, खैर देखा जाएगा। फिर राम को यान से बाहर कर दिया गया। सुनो लड़के, कल तक लौट जरूर आना, वरना तुम्हारी साथी की जान खतरे में पड़ जाएगी। निश्चिंत रहिए। पहाड़ों के मध्य से निकलकर राम सड़क के किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचा। गनीमत है मोटरसाइकिल सही सलामत खड़ी है, वरना घर पहुंचना ही कठिन हो जाता। फिर उसे स्टार्ट कर वह घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मम्मी डैडी को रेम के बारे में क्या कहूंगा? आज भी कोई न कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। काफी रात के राम घर पहुंचा। द्वार पर ही उसका सामना अपने मम्मी डैडी से हो गया। इतनी रात कर दी, कहाँ रह गए थे? चिंता के मारे हमारी तो जान सूखी जा रही थी। अरे रहीम कहाँ है? मम्मी, मोटरसाइकिल साइकिल के मार्ग में खराब होने के कारण देरी होगी, और रहीम मुखर्जी अंकल के यहाँ ही रह गया है। कल सुबह तक आ जाएगा। मिस्टर मुखर्जी से राम के माता पिता परिचित अवश्य थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं
और राम रहीम उनके एजेंट। राम के उत्तर से कर्नल राघव और राधा देवी संतुष्ट हो गए। फिर उनसे विदा ले राम सीधा अपने कमरे में पहुंचा और अभी उन्हें फोन कर दो, सुबह जाकर मिल लूंगा। राम का विचार ठीक ही निकला। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की शक्तिशाली दूरबीनों ने जैकुला के यान को देख लिया था। यही कारण था कि दूसरे दिन सुबह देश भर के समाचार पत्र उस यान के प्रति तरह तरह के समाचारों से भरे पड़े थे। राम के हाथ में जब समाचार पत्र आया, ये खबरें कई मार्ग में कठिनाइयां पैदा न कर दे। यदि यान को खोज लिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। राम तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। इससे पहले कि यान को खोज लिया जाए, मुझे जल्द से जल्द प्रोफेसर से मिल लेना चाहिए। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तैयार होकर जैसे वे अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचा, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मम्मी, मुझे किसी से इसी समय मिलना है। खाने पर इंतजार मत करना। इधर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों के इर्द गिर्द पुलिस और सेना के जवान पूरी तरह घेरा डाल चुके थे। वह विचित्र यान इन्हीं पहाड़ियों में उतरता देखा गया। चपा चपा छान मारो। यस सर। ये पहाड़ियां वही थी जहां जैकुला का यान उतरा था। किसी भी खतरे से निपटने के लिए फौज हर प्रकार के शस्त्रों से लैस थी। किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना। हो सकता घेरे जाने पर वे हम पर आक्रमण करने की कोशिश करें। ओके सर। उधर राम प्रोफेसर भास्कर की कोठी में पहुंचा। नमस्ते प्रोफेसर अंकल। नमस्ते बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो किस लिए मिलना चाहते थे? अंकल, आपने वह समाचार तो पढ़ ही लिया होगा जिसमें किसी अज्ञात ग्रह की यान का जिक्र है। हाँ, बड़ी दिलचस्प खबर है। मुझे असलियत जानने की उत्सुकता है। लेकिन मैं उसी यान के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसी यान के संबंध में? क्या मतलब? मैंने कल रात उस अंतरिक्ष यान को न केवल देखा ही है, बल्कि उस यान के यात्रियों से मिल भी चुका हूँ। फिर राम ने रात की तमाम घटना प्रोफेसर को बता दी। सब कुछ सुनकर प्रोफेसर उत्सुकता से बोले, जैकुला ग्रह का यान, सम्राट मंडोला, कहाँ है उनकी दी हुई वह अंगूठी? अभी असलियत का पता चल जाएगा। राम ने जेब से अंगूठी निकाली। यह रही, देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रोफेसर भास्कर राम के हाथ से अंगूठी लेकर उसे उलटने पुलटने लगे। परिचित सी लग रही है। फिर न जाने अंगूठी में उन्होंने क्या हरकत की कि अंगूठी का ऊपरी हिस्सा ढक्कन की तरह अलग हो गया। अरे, यह अंगूठी सम्राट मंडोला की ही है। देखो, इसमें एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर है। टेप में शायद मेरे लिए कोई संदेश हो। ऑन करता हूँ। ओह। फिर प्रोफेसर ने नग वाले हिस्से के नीचे, जहाँ बारीक तारों और यंत्रों का जाल सा फैला था, कुछ किया। तुरंत ही उसमें से एक साफ सुथरी आवाज निकलने लगी, मानो रेडियो चला दिया गया हो। प्रोफेसर भास्कर को मित्र मंडोला का नमस्कार। मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त आवश्यकता है। हो सके तो तुरंत मेरे आदमियों के साथ चले आओ। तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा मुझे नाज रहेगा। आवाज रुकने के पश्चात, आश्चर्यजनक और अद्भुत, मैंने तो इस प्रकार के टेप रिकॉर्डर की कल्पना ही नहीं की थी। बेटे राम, अब मुझे विश्वास हो गया है कि वे जैकुला वैसे वासी ही है जिन्हें मेरे मित्र सम्राट मंडोला ने ही भेजा है। फिर प्रोफेसर ने राम को बताना शुरू किया। यह तो तुम जानते हो बेटे कि मैं कई बार अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों की यात्रा कर चुका हूँ। उन्हीं यात्राओं के दौरान मेरी मित्रता जैकुला के सम्राट मंडोला से हुई थी। वह एक नेकदिल, शांतिप्रिय और बहादुर इंसान है। उस यात्रा के दौरान कई बार उसने मेरी मदद भी की थी। आज उसे मेरी मदद की आवश्यकता है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। तब अंकल देर न कीजिए, तुरंत मेरे साथ चलिए। कहीं किसी गलतफहमी में हमारी फौज उनसे भिड़ न जाए। हाँ चलो। तुरंत ही दोनों एक कार में बैठकर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों की ओर चल पड़े। प्रोफेसर अंकल, मेरा आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ, कहो। इस अंतरिक्ष यात्रा में आप रहीम और मुझे भी अपने साथ रखें तो मुझे काफी प्रसन्नता होगी। काफी समय से ब्रह्मांड के अन्य ग्रह को देखने की हमारी भी बहुत इच्छा है। नहीं, यह संभव नहीं। परंतु राम के काफी जिद करने पर वे बोले, तुम लोगों का जीवन मैं खतरे में डालना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जिद है तो फिर ठीक है। तुम दोनों भी साथ चलना। थैंक यू अंकल। उधर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों के मध्य, सर वह देखे, वह रहा विचित्र यान। ओह, नीचे उतरो, घेर लो उसे चारों ओर से। नीचे उतरकर जैकुला के यान के चारों ओर घेरा डालने के पश्चात
तुम जाकर फौरन इस ऑपरेशन के इंचार्ज कर्नल श्याम को खबर करो ताकि लड़ाकू टुकड़ी यहाँ जल्द से जल्द आ पहुंचे। यस सर। खबर लगने पर पूरी सेना टैंक व तोपों के साथ वहां आ पहुंची। लड़ाकू विमान भी जैकुला यान के ऊपर मंडराने लगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। सारी तैयारी करने के पश्चात सेना टुकड़ी के ऑपरेशन इंचार्ज कर्नल श्याम ने लाउड स्पीकर पर यान के भीतर मौजूद लोगों को चेतावनी देनी आरंभ की। सुनो अज्ञात लोगों, मैं तुम लोगों से संबोधित हूँ। यदि तुम हमारी भाषा सुन और समझ रहे हो तो 10 मिनट के भीतर यान से बाहर निकल आओ, वरना तुम्हारी यान नष्ट कर दिया जाएगा। यान के भीतर स्क्रीनों पर सब कुछ देखा और सुना जा रहा था। ये तो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं कमांडर, क्या किया जाए? मिंटो, माइक्रोफोन फोन मुझे दो और बाहरी स्पीकर ऑन करो। यस सर, लीजिए। कमांडर जोरा ने माइक्रोफोन संभालकर बोलना आरंभ किया। हम आपकी भाषा समझ रहे मित्र। विश्वास रखिए, हम आपके दुश्मन नहीं, और न ही हम आपके देश को कोई नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। हमें एक जरूरी काम से यहाँ आना पड़ा। कार्य पूरा होते हम शांतिपूर्वक वापस अपने ग्रह को लौट जाएंगे। उत्तर में ऑपरेशन इंचार्ज कर्नल श्याम ने कहा, आप लोग किस ग्रह से संबंध रखते हैं और यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हम जैकुला ग्रह से आए हैं, लेकिन काम फिलहाल नहीं बता सकते। वैसे हमें किसी का इंतजार है। तुम्हें जो कुछ कहना है यहाँ से बाहर आकर कहो। कमांडर जोरो आदि बाहर निकलने की बात सुनकर उलझन में पड़ गए। यह तो मुश्किल होगी, बाहर निकलने में तो खतरा है। पता नहीं वह छोकरा कहाँ रह गया। जनाब, क्यों ना उसके साथी रहीम द्वारा इन्हें समझाने का यत्न करें। नहीं, ऐसा करने में खतरा और बढ़ सकता है। कहीं उन्होंने यह समझ लिया कि हम उसे जबरदस्ती रोके हुए हैं, तो फिर उन्हें कार्रवाई करने से रोक पाना कठिन हो जाएगा। जबकि हमें यहाँ खून खराबा नहीं करना है, ऐसा महामहिम का आदेश है। लेकिन बाहर न निकलने का या उचित विश्वास न दिलाने पर वे हमारे यान पर आक्रमण कर सकते हैं कमांडर। मजबूरी है, हमें तब भी शांति रहना होगा। उधर एकाकी यान में खामोशी छाते देख कर्नल श्याम कठोर स्वर में बोला, आप लोग खामोश क्यों हो गए? बाहर निकलिए, वरना इनसे मैच खोपड़ी मारना व्यर्थ है। सुरक्षा किरणें ऑन करो। उनके आक्रमण की विफल करना ही फिलहाल उचित रहेगा। ओके सर। और जब काफी इंतजार करने के पश्चात भी यान से कोई उत्तर नहीं आया, अटैक! तुरंत टैंक और तोपों ने यान पर आक्रमण कर दिया। परंतु जब यान को उन्होंने जरा भी क्षति पहुंचते नहीं देखी। सर, उस पर तो हमारी गोलीबारी का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। धड़ोम! लड़ाकू विमानों से संपर्क कर बमबारी करने का निर्देश दो। यस सर। आदेश मिलते आकाश से लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने आरंभ किए। यान के चारों ओर घेरा डाले सैनिक अब यान के निकट से हट चुके थे, परंतु उस भीषण बमबारी का भी जैकुला के यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उफ, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। समझ में नहीं आता कि वह किस फौलाद का बना हुआ है। अपने सभी आक्रमणों को विफल जाते देख सभी की कर्तव्य विमूढ़ से होकर रह गए, जबकि यान के भीतर बेचारे अपने आक्रमण को विफल जाते देख आश्चर्यचकित हैं। बस उन्हें रोके रखने का यही एकमात्र उपाय था। जब राम और प्रोफेसर भास्कर उन पहाड़ियों के निकट पहुंचे, वो फाके वही हुआ जिसका मुझे डर था। धमाके और विस्फोट बता रहे हैं कि यान पर आक्रमण किया जा रहा है। जल्दी आइए अंकल, कहीं वे यान को तबाही न कर दे। लेकिन जैसे वे आगे बढ़े, ये कहाँ जा रहे हो? ठहरो। मेरा नाम राम है और ये है प्रोफेसर भास्कर। हमारा रास्ता मत रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप जो भी आगे नहीं जा सकते। समय कम था। राम ने उन्हें समझाने में समय व्यर्थ करने की बजाय हाथ पैरों से काम लिया। लेकिन हमें हर कीमत पर जाना है। उफ! हाय! फिर इससे पहले कि वे सैनिक संभल कर उठ खड़े होते, राम प्रोफेसर का हाथ थाम आगे भाग लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया राम। मजबूरी थी अंकल, जल्दी चलिए। हमें हर कीमत पर इस आक्रमण को रोकना है। क्या राम और प्रोफेसर भास्कर यान तक पहुंच पाने में सफल हुए? क्या उनके पहुंचने तक अंतरिक्ष मानव अपने यान को सुरक्षित रखने में सफल हो सके? रहीम का क्या हुआ? क्या राम, रहीम और प्रोफेसर भास्कर अपने अनजाने मित्रों के साथ जैकुला ग्रह पहुंच सके? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है मौत से टक्कर। तो ये आपको कल मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, मौत से टक्कर में।